सुपौल निबंधन कार्यालय परिसर में कोऑपरेटिव बैंक काउंटर की कार्यशैली पर सवाल उठे हैं। लोगों ने इसकी शिकायत अवर निबंधन पदाधिकारी से किया है। दरअसल मामला सुपौल निबंधन कार्यालय से जुड़ा है। आप इस काउंटर को देख रहे हैं, जहां यह ई स्टाम्प काउंटर है। इस पर किसी प्रकार की लेखनी या साइन बोर्ड नहीं लगा है। यहां पर आने वाले लोगों को कर्मियों द्वारा टाल मटोल कर समय बर्बाद किया जाता है। आरोप है कि यहां पर अवैध उगाही भी की जा रही है। दस्तावेज लेखक संघ से जुड़े उमेश चौधरी सहित कई लेखकों में शामिल गगन कुमार, मिन्नतुल्लाह रहमानी, मोहम्मद नूरुल्लाह, सुमेंद्र यादव और सुभाष यादव ने जिला अवर निबंधन पदाधिकारी को आवेदन देकर शिकायत की है। आवेदन में कहा गया कि काउंटर पर अक्सर रुपया नहीं रहता है या स्टाफ नहीं रहता है, जैसे बहाने बनाकर चालान जमा नहीं किया जाता है। यहाँ तक कि ये स्टाम्प पर अतिरिक्त 0.5% का शुल्क लेने के बावजूद भी लोगों से टाल मटोल किया जाता है, जिसमें आम जनता को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। शिकायत में यह भी कहा गया कि काउंटर समय से पहले बंद कर दिया जाता है, जिससे निबंधन कार्य प्रभावित हो रहा है। इस अव्यवस्था का असर सरकार के राजस्व पर भी पड़ रहा है। प्रधान लिपिक शैलेश कुमार सिन्हा ने बताया कि इस मामले में कई बार शिकायत की जा चुकी है और सहकारिता विभाग को भी इस बात की जानकारी है। वहीं सहकारिता विभाग के बैंक प्रबंधक से जब संपर्क करने की इस मामले में प्रयास की गई तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ आया। क्या कहते हैं लेखक संघ के उमेश चौधरी और प्रधान लिपिक, आइए जानते हैं। क्या मामला है? ये रुपया जमा होने का काउंटर है। निबंधन फीस, स्टाम्प फीस और स्टोर में पैसा जमा। यहाँ पर ई स्टाम्प मिलता है। ई स्टाम्प मिलता है और निबंधन होने के लिए सरकार के अकाउंट में यहीं से पैसा जमा होता है। ठीक है। इन्हीं पर हम लोग आश्रित भी रहते हैं। यही जमा करेंगे तो सुबह में पता चलता जब आते हैं, अभी भी पैसा मेरे पास रखा हुआ है, 3-4 चालान भी है, उसमें अलग अलग हेड होता है। स्टाम्प हेड में अलग, निबंधन शुल्क अलग जमा होता है और एक स्कोर होता है, वो उसमें अलग होता है। ये लोग कभी बोलते हैं कि स्कोर में पैसा नहीं है, कभी बोलते हैं स्टाम्प हेड में पैसा नहीं है, कभी बोलते हैं निबंधन शुल्क में पैसा नहीं है। नहीं, वो तो आप जमा करते हैं, तो इसको नहीं होने का क्या मतलब है, ये नहीं समझ रहे। इनके पास पैसा नहीं होता है, ये बहाना करता है, झूठ बोलता है, रोज का रोज यही होता है। एक साथ पैसा नहीं होता है इनके पास। अच्छा। आज सुबह से है कि स्कोर का पैसा नहीं है। जब तीनों में से एक का भी पैसा नहीं होगा तो निबंधन नहीं हो पाएगी। हम अपॉइंटमेंट नहीं ले पाएंगे कल के लिए। हमारा काम तो कल नहीं होगा ना। ये परेशानी है। 3 बजता है, उसके बाद बोलते कैश हम नहीं लेंगे। अरे पब्लिक कहाँ जाएगी कैश लेकर? कितने बजे तक निबंधन, नियम क्या है इनका? निबंधन है कि जब तक निबंधन कार्यालय खुली हुई है तब तक इनको लेना है, तब तक इनको बैठना है। जब तक निबंधन कार्यालय खुली हुई है, 6 बजे, 7 बजे, 5 बजे, जो भी हो, जो निबंधन से संचालित होता है ना, ये कब किस कागज में किस स्टाम्प का अभाव हो जाता है। शुल्क भी अधिक लिया जाता है स्टाम्प का। सरकार के द्वारा 0.5% अधिक लिया जाता है अतिरिक्त शुल्क के नाम पर। किसी भी स्टाम्प को जब आप निकालते हैं, हाँ, उसके लिए 0.5% अधिक देना पड़ता है। वो सर्कुलर है। तो सर्कुलर इनका कमीशन है। अच्छा, इनका कमीशन इनका कमीशन है, वो पब्लिक से ही लेना है। वो पब्लिक से ही लेना है इनको। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उमेश चौधरी हुआ। क्या है आपसे? मैं यहाँ का दस्तावेज लेखक हूँ। प्रसाद यादव। यहाँ क्या करने के लिए देख रहे हैं? चालान जमा करने के लिए आए हैं। अभी तक बैठे हुए हैं। नहीं, क्या बजे आए थे आप? हम लगभग 10 बजे यहाँ आए हुए हैं। तो क्या कहा जा रहा है? स्कोर में पैसा नहीं है। स्कोर में पैसा नहीं है मतलब स्कोर क्या होता है? तो हम नहीं बताएंगे कि स्कोर क्या होता है, यही मोहित सब बताएंगे। अच्छा, आप मतलब रैयत हैं, जमीन बेचने या खरीदने के लिए आए? हाँ, खरीदने वाले हैं। अच्छा, आप चालान जमा करने ले आए तो 10 बजे से आपको बिठाया गया? हाँ। क्या कर रहे हैं? स्कोर में पैसा नहीं है। मुंसिफ लोगों का जो है, लेखकारी लोगों का आरोप है कि ये स्टाम्प जो काउंटर है आपका, उस पर तो एक सबसे पहले जो स्टाम्प बिक्री होता, विक्रय केंद्र अंकित नहीं है। दूसरा आरोप है कि किसी एक हेड में पैसा नहीं होता, जिसकी वजह से इन लोगों को परेशानी होती है। स्कोर और क्या क्या निबंधन और क्या नाम है स्टाम्प के हेड में पैसा नहीं हो, जमा नहीं लिया जाता है। क्या मामला है सर?
देखिए, हमारे पास जो भी मौखिक रूप से आके करते हैं, मैंने उनसे कई बार बुला के इस संबंध में उनसे बात की है और विभाग द्वारा भी निर्देश है कि ई रिचार्ज की समस्या कहीं होनी नहीं चाहिए, यानी कि बैलेंस में हमेशा कोई कमी ना हो। और अभी हमारे पास 2 ऐसे मैटर आए थे, एक उमेश जी ही दिए हैं, लिखित प्रवर्तन दिए हैं और एक आदमी और कहा कि स्कोर मेरे यहाँ हम गए तो वो नहीं दे रहा है। हमने काउंटर पर बैठे हुए जो भी कर्मी हैं उनको बुलाकर यहाँ पर बुलाया था, बुला के उनसे पूछा कि क्या दिक्कत है बताइए हमको। तो उन्होंने कहा कि सर स्कोर में अभी बैलेंस नहीं है, थोड़ा देर में आता है तुम दे देते हैं। इनका कहना था कि नहीं, बार बार कई समस्या आती है, हम कई बार बोले कि बार बार कुछ ना कुछ कह के टालाया जाता है। हम कहे ठीक है, अभी हम लोग कस्टमर केयर से भी बात किए हैं, नंबर ला के हम लोग बात भी किए हैं। उनका कहना है कि कोई लिखित दीजिए तो हमको बात करते हैं, तो लिखित हमको एक दिए हैं तो हम उसको फॉरवर्ड कर अच्छा, रहे हैं। इसका संचालन किस रूप से होता है? इसका संचालन कोऑपरेटिव संस्था के माध्यम से चल रहा है, ठीक है। पूरे बिहार में संचालित है, पूरे बिहार में संचालित है ये स्टैंपिंग काउंटर और उसका रिचार्ज सिस्टम है, उतना बैलेंस को डालना बैलेंस निकालना, लेकिन विभाग के गाइडलाइन में होती है, मतलब नियंत्रण विभाग का है उस पर। इन्हें कहते हैं कि बाहर एकदम है। इनके लिए कर्मी सरकारी कर्मी है या किसी निजी कंपनी को दिया, निजी व्यक्ति को दिया गया? उनके द्वारा माध्यम से तय किया जाता है सहकारिता ये स्टैंपिंग काउंटर के। हाँ, सहकारिता जो जिनको एजेंसी के माध्यम से जो दिया गया है, कोऑपरेटिव माध्यम से, उनके कर्मी ही इसको कार्य करते हैं। ये आप शिकायत के बाद कार्रवाई कुछ नहीं हुई इनके द्वारा? अभी तो लिखित मेरे पास सिर्फ इनका आया है और मौखिक तौर पर 2 बार अभी बुलाया, इनके सामने भी बुलाए हैं। क्या नाम है आपका सर? शैलेंद्र कुमार सिन्हा, क्या है आप? हम प्रधान लिपिक।